तो भाई आज मैं बात करने वाला हूँ 2026 की लेटेस्ट टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस ZX ऑप्शनल के बारे में। इस गाड़ी को यार बहुत ही प्रीमियम क्लास में माना जाता है। चाहे आप इंटीरियर से ले लो, चाहे आप एक्सटीरियर से ले लो, कंफर्ट आपको नेक्स्ट लेवल मिलता है। आज इसी गाड़ी के बारे में हम लोग फ्रंट से, बैक से, साइड से, इंटीरियर, एक्सटीरियर सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। प्राइसिंग क्या रहने वाली है 2026 में इनोवा हाई क्रॉस में, आपको ऑफर्स क्या देखने को मिलने वाला है, इस बारे में बात करेंगे। पर हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। भाई तो सबसे पहले गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल से बात करते हैं। तो फ्रंट से यार देखो तो इतनी ह्यूज लगती है। अब मारुति की इन्विक्टो आती है, उससे ये ना कहीं ज़्यादा बेटर लगती है मुझे टोयोटा की इनोवा हाई क्रॉस। फ्रंट में अगर आप देखते हो तो फुल LED रिफ्लेक्टर बेस्ड हेडलाइट का सेटअप मिल जाता है। इंटीग्रेटेड आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, इसमें आपको DRLs भी देखने को मिल जाएंगी। नीचे अगर आप देखो तो फॉग लाइट्स का यूज़ किया गया है, जो कि आपको फॉर्च्यूनर में भी यही मिलती है, यहाँ पे भी सेम है। और ये फॉग लाइट्स आपको प्रोजेक्टर में मिलती हैं, जिनका थ्रू आउट बहुत ज़्यादा शानदार है। फ्रंट में आपको पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं, आई थिंक दो, हाँ फ्रंट में दो पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। 360 डिग्री कैमरा, जिसका फ्रंट कैमरे की प्लेसमेंट आपको यहाँ मिल जाती है। बीच में काफ़ी शानदार सा टोयोटा का लोगो मिल जाएगा। और रेडिएटर ग्रिल तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी को मिलती ही है। बोनट पे आपको डिज़ाइन मिल जाती है। इस गाड़ी में आपको एडास लेवल 2 मिल जाता है। ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर नहीं है, क्योंकि इसमें आपको फ्रेमलेस वाइपर भी देखने को नहीं मिलते हैं। हाँ, ऊपर सनरूफ, रूफ रेल्स है। वो इंटीरियर में बैठेंगे तब बात करेंगे कि आपको इस गाड़ी में सनरूफ कौन सी देखने को मिलने वाली है। बाकी साइड बॉडी प्रोफाइल से देखते हो तो इस गाड़ी की लेंथ बहुत ज़्यादा अच्छी है। और जो इसमें एलॉयज़ मिल जाते हैं, उनकी डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छी है। एलॉयज़ में मेरे ख्याल से एक दो ऑप्शंस आते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग एलॉयज़ को अपडेट करा सकते हो। तो अपने अकॉर्डिंग आप एलॉयज़ भी डलवा सकते हो, थोड़े से आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। फ्रंट में आपको मैकफर्सन स्ट्रट सस्पेंशन मिल जाता है, पीछे आपको रियर ट्रीटमेंट सस्पेंशन मिल जाता है। टायर साइज़ की बात करते हैं तो 225 50 R18 18 इंचेस के एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। और बीच में आपको टोयोटा का जो है लोगो मिल जाता है। उसी के साथ ये एलॉय व्हील्स की आप डिज़ाइन देखो ना तो काफ़ी ज़्यादा शानदार मिलती है। और ये आपको देखो तो ये जो क्लैडिंग्स है ये आपको नॉन कलर कोटेड में मिलती हैं। फेंडर आपको ये मेटल बॉडी में मिल जाता है और कलर बहुत ज़्यादा शानदार लग रहा है। यहाँ पे HEV की बैजिंग मिल जाती है, क्योंकि भाई ये हाइब्रिड मॉडल है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो कैमरे की प्लेसमेंट आपको मिल जाएगी, इंडिकेटर मिल जाते हैं। ORVM जो है आपको ऑटो फोल्ड, ये आपको क्रोम गार्निश ये एसेसरीज का पार्ट मिलता है। बाकी आप देखो तो वहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि क्वार्टर पैनल से लेकर एकदम एंड तक, फ्रंट तक आपको डोर लाइन्स मिल जाती है। इस गाड़ी में आपको मिल जाता है कीलेस एंट्री, और कीलेस एंट्री बहुत ज़्यादा तगड़ी चलती है इस गाड़ी में। बाकी साइड बॉडी प्रोफाइल से देखो तो गाड़ी की व्हील बेस के बारे में बात करें तो 2850 mm का व्हील बेस मिल जाता है। इस गाड़ी में आपको 185 mm का जो है ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। और आप भाई बैक से लेकर फ्रंट तक देखो ना तो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगती है। नीचे जो इनोवा की जो ये आपको साइड में एसेसरीज लग रही है, आपका एसेसरीज का पार्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ऊपर की तरफ आपको रूफ रेल्स मिल जाती हैं। पीछे आप देखो तो पीछे ग्लास पे आपको शेड्स मिल जाएंगे। शेड्स के साथ साथ अगर मैं पीछे बात करूँ तो पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है। रियर ट्रिम सस्पेंशन आपको रियर में मिल जाएगा। बैक प्रोफाइल से इस गाड़ी का लुक देखो तो बैक प्रोफाइल से भी काफ़ी बढ़िया लगती है। LED लाइट का आपको सेटअप मिल जाता है, लेकिन कनेक्टिंग टेल लाइट्स नहीं मिलती यहाँ पे आपको। कि मेरे पास ZX ऑप्शनल वेरिएंट है, तो ZX की यहाँ पर आपको स्टिकरिंग मिल जाती है, यानी कि 3D क्रोम में बैजिंग मिल जाती है। HEV की बैजिंग मिल जाएगी। कॉर्नर पे आपको इनोवा हाई क्रॉस की बैजिंग मिल जाएगी। बीच में आपको टोयोटा का जो है लोगो मिल जाता है। और पीछे आपको डिफॉगर के साथ वाइपर, हाई स्टॉप माउंट लैम्प, शार्क फिन एंटीना और स्पॉइलर भी देखने को मिल जाता है। रियर कैमरा भी यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको कैमरा मिल जाता है, ये देख सकते हो। इंटीरियर में बैठेंगे तब इसके कैमरा क्वालिटी चेकआउट करेंगे। जो रिपोर्टेड टोयोटा की तरफ से बूट स्पेस मिलती है वो आपको 300 लीटर की मिलती है। यहाँ पर आप देखो तो आपको मैट मिल जाएगी इनोवा की बैजिंग के साथ। अंदर देखते हो तो सारे टूल किट सामान मिल जाएगा आपको। और ये काटा गया है ताकि इससे अपने आप स्टेपनी जो है ओपन कर लो। बाकी इस जगह देखो तो आपको लाइट्स मिल जाती हैं, जो कि हैलोजन में दी गई हैं। उधर आपको JBL का सबवूफर मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। बाकी अगर आप देखो तो थर्ड पैसेंजर्स के लिए थर्ड रो में भी स्पेस दी गई है कि आप ये अपना हेडरेस्ट लगा के थर्ड पैसेंजर को भी बैठा सकते हो। सेकंड रो में आपको कैप्टन सीट्स मिल जाती हैं। और लास्ट वाली रो में भी आपको नॉर्मल सीट्स मिल जाती है, जिनको आप फोल्ड कर सकते हो। आप इनको अगर फोल्ड कर देते हो तो आपकी स्पेस जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है। पीछे वाला जो टेल गेट है वो आपको इलेक्ट्रिक मिलता है, तो कोई भी प्रॉब्लम भाई नहीं आने वाली। काफ़ी स्मूथली ओपन होता है, काफ़ी स्मूथली क्लोज हो जाता है, ये देख सकते हो। और ये पीछे आपको देखो तो भाई पीछे आपको 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। और ये नीचे जो इनोवा की जो बैजिंग देख रहे हो, ये आपको बम्पर गार्ड देखने को मिल जाता है, जो कि एसेसरीज का पार्ट है। नीचे आपको रेडियम लाइट्स मिल जाती हैं। और इधर आप देखो तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाएगी आपको 52 लीटर्स की आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। और क्वार्टर पैनल की जो यहाँ पर अगर आप जो थर्ड रो में पैसेंजर्स बैठेंगे उनके लिए भी विजिबिलिटी के लिए काफ़ी अच्छी एरिया यहाँ पे कवर किया गया है। डोर्स को ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको चॉकलेटी ब्राउन और ब्लैक कलर का जो इंटीरियर मिलता है, काफ़ी प्रीमियम लगता है। चाइल्ड लॉक के साथ है। यहाँ पर आपको देखो तो
शेड्स मिल जाती हैं, जैसे ये शेड्स हम लोग Hyundai और Kia में देखते हैं एज इट इज़ वैसे ही मिलती है। यहाँ पर आपको हल्का सा सैटिन फिनिश मिल जाता है, क्रोम गार्निश के साथ डोर हैंडल्स, नीचे आपको स्पीकर, बॉटल होल्डर और थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो कैप्टन सीट्स मिलती है, कैप्टन सीट्स के साथ एडजस्टमेंट आपको मिल जाएगा। और ये आपको मिल जाता है लंबार सपोर्ट के लिए, क्योंकि लंबार सपोर्ट इसमें मिलता है तो आप काफ़ी अच्छी जर्नी इस गाड़ी से कवर कर सकते हो। चलिए बैठते हैं इसकी पीछे वाली सेकेंड रो में और बात करते हैं स्पेस वगैरह के बारे में। तो भाई यार कंफर्ट तो इस गाड़ी में नेक्स्ट लेवल है, कंफर्ट बहुत अच्छा मिलता है ना। यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको पॉकेट्स मिल जाती हैं, या आपको कैरी हुक्स मिल जाते हैं। कैरी हुक्स काफ़ी अच्छी इनकी बिल्ड क्वालिटी है। और इस जगह देखो तो आप एसी ऑन ऑफ कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको छोटी सी एक डिस्प्ले मिल जाती है यहाँ पे, है ना। तो अपने अकॉर्डिंग एसी को ऑन ऑफ कर सकते हो। बाकी नीचे अगर आप देखो तो आपको पोर्ट्स मिल जाते हैं, जो कि टाइप सी के पोर्ट्स हैं, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। बीच में भाई कोई हम्प नहीं है गाड़ी में, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि गाड़ी में हम्प नहीं है। वैसे अगर हम्प होता भी ना तो कोई उसका प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आई कैप्टन सीट से तो पीछे आप 2 ही बंदों को बैठा सकते हो और एयर का थ्रू आउट बहुत ज़्यादा शानदार है भाई, है ना। और बाकी ये चीज़ें हैं गाड़ी में। कंफर्ट तो भाई है, कंफर्ट में कोई कमी नहीं है गाड़ी में, वो कंफर्ट पूरा मिलता है। चाहे आप नॉर्मल सीट्स ले लो, पहली चीज़ तो बता दूं टॉप मॉडल में आपको कैप्टन सीट्स ही देखने को मिलेंगी। अगर आप बेस मॉडल लेते हो या सेकंड बेस लेते हो या इससे थोड़ा सा नीचे में तो जेड सीरीज से हटा के, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर नॉर्मल सीट्स मिल जाती है। 5 और 6 सीटर, सॉरी 6 और 7 सीटर में आती है। बेसिकली ये 6 सीटर वाला मॉडल है मेरे पास, तो इसका मैं आज रिव्यू कर रहा हूँ। और जो सिटिंग कंफर्ट है वो नेक्स्ट लेवल है। थर्ड रो में भी सिटिंग कंफर्ट आपको ठीक मिल जाता है। अब मैं बैठ के नहीं देखूंगा क्योंकि पीछे स्पेस बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन आप अगर एडल्ट एक बैठालते हो तो ठीक है, 2 एडल्ट बैठालते हो तो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है। हाँ, अगर आप चिल्ड्रन 2 बैठालते हो थर्ड रो में तो काफ़ी परफेक्ट हो जाता है। बाकी फ्रंट में अगर आप देखो तो इसका डैशबोर्ड वगैरह काफ़ी ज़्यादा या सुंदर और काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। चलते हैं ड्राइवर साइड की तरफ, बात करते हैं। बाकी इधर आप देखो, यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको प्लास्टिक का कवर मिल जाता है। यहाँ पर आपको एसी वेंट्स, हैलोजन में लाइट्स मिलती है, तो ये कहीं ना कहीं खटकता है भाई। 30-35 लाख रुपए की गाड़ी है तो यहाँ पर एटलीस्ट एलईडी देनी चाहिए थी। यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल्स मिल जाता है, उधर भी आपको एसी वेंट्स, यहाँ भी एसी वेंट्स, पीछे भी आपको जो है लाइट्स मिल जाती हैं, ये देखो, है ना, लाइट्स मिल जाती हैं। ये सारी चीज़ें हैं। निकलते हैं बाहर। तो थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी का कम है ना, तो उतरने और चढ़ने में आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। यहाँ पर भी आपको कीलेस एंट्री मिल जाती है। बाकी इधर देखो तो डोर ट्रिम्स भी सारी चीज़ें सेम है। यहाँ पर भी अगर आप देखो तो चॉकलेटी ब्राउन मिल जाता है ब्लैक कलर के साथ। नीचे आप देखो तो रेडियम लाइट्स मिल जाती हैं, बॉटल होल्डर है, स्पीकर मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको एक ग्लव बॉक्स इधर दिया गया। ग्लव बॉक्स नहीं बोला जाए तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है। एक आपको एसेसरी आउटलेट मिल जाएगा, नीचे आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है। और ग्लव बॉक्स की स्पेस काफ़ी ज़्यादा आपको डिसेंट देखने को मिलने वाली है। तो और यहाँ पर हाँ, सबसे बड़ी बात, ये आपको जो को ड्राइवर सीट है ये आपको मैनुअल एडजस्टमेंट मिलती है, और ड्राइवर सीट वाली जो सीट है वो आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल मिलती है। चलिए आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर भी आपको कीलेस एंट्री मिलती है। इसको मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ और हैज़ार्ड बंद कर दूँ यार, लाइट्स ऑफ कर देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर आपको मेमोरी सीट्स मिल जाती हैं, क्रोम फिनिशिंग के साथ डोर हैंडल्स। इधर आपको लॉक अनलॉक के बटन्स मिल जाते हैं। ORVM ऑटो एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पर आपको बटन्स मिलते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है एडजस्ट कर सकते हो, है ना। ये देखो भाई, ऊपर नीचे भी हो जाता है, ये देखो। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। 6 वे एडजस्टेबल आपको ड्राइवर सीट मिलती है इलेक्ट्रॉनिक, जो कि आपको लंबार सपोर्ट भी मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर अगर आप देखो तो हेडलाइट लेवलिंग के ऑप्शन, ऑटोमेटिक लाइट्स मिल जाती हैं, और इलेक्ट्रिक टेल गेट ओपन करने के लिए बटन्स मिल जाते हैं। मैंने अभी आपको इनोवा हाई क्रॉस की चाबी नहीं दिखाई, तो फॉर्च्यूनर जैसी ही चाबी है। यहाँ पर अगर आप देखो तो इनोवा की जो है बैजिंग मिल जाएगी आपको, उसी के साथ लॉक अनलॉक और बूट ओपन करने के लिए बटन, बीच में टोयोटा का लोगो। ये बिल्कुल फॉर्च्यूनर वाला इंटरफेस मिलता है, और ये आपको यहाँ पे चेंज हो जाता है। यहाँ पर आपको इनोवा मिल जाता है। चलिए बैठते हैं गाड़ी के इंटीरियर में। आ चुके हैं भाई हाई क्रॉस के अंदर, और इसके मैं एक बार इग्निशन को ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने को मिल जाता है। बीच में ये जो स्क्रीन है स्पीडोमीटर वाली, ये आपको 7 इंच की देखने को मिल जाती है। इस गाड़ी में आपको एडास मिल जाता है, एडास के साथ साथ लेन कीप असिस्ट, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम। मतलब एडास के आपको 7-8 से फीचर जो है इसमें मेन मिल जाते हैं। ये देख सकते हो आप यहाँ पे। क्रूज कंट्रोल भी आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाएगा। सीट बेल्ट रिमाइंडर आपको स्क्रीन पर ही देखने को मिल जाएगा, ये देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। बाकी हम लोग एक बार स्क्रीन चला के देखते हैं। अच्छा, तो भाई ये आपका जो है, ये आपका FM रेडियो वाला है। इसको मैं बंद, वॉइस कम कर देता हूँ यहाँ से। बीच में आपको टोयोटा का लोगो मिल जाता है क्रोम फिनिशिंग के साथ, और ये स्टीयरिंग आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों मिल जाती है, तो अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हो। बाकी इधर आपको EV वाले मोड्स मिल जाते हैं,
ऑफ, चार्जिंग, इको, पावर, और इस तरफ आपको फ्यूल गॉज, और नीचे आपको इंजन टेम्परेचर की लाइट मिल जाती है। तो कुछ इस तरीके का आपको इसका डिजिटल क्लस्टर देखने को मिल जाता है। बाकी मेन आती है ये स्क्रीन, तो ये स्क्रीन आपको मिल जाती है 10.1 इंच की, इस JBL की, देख सकते हो JBL की बैजिंग या ब्रांडिंग मिल जाएगी। इस गाड़ी में आपको 4 स्पीकर, 4 ट्विटर, एक सब वूफर देखने को मिल जाएगा। और नीचे की तरफ अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको बटन्स लगे हुए हैं, तो आप टच से भी चला सकते हो, बटन से भी चला सकते हो, हजार्ड लाइट का बटन। इस गाड़ी में आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती हैं फ्रंट में, एक छोटी सी स्क्रीन मिल जाती है जो कि आप AC का कंट्रोल बताती है। रुको मैं एक बार ऑन कर देता हूँ, फैन वैन कहाँ से ऑन होगा यार। तो यहाँ पे भाई देखो, ये आपको ये बटन्स मिलते हैं, ये कट आउट देख रहे हो ना, तो यहाँ पर आपको ये बटन्स मिलते हैं। आप मैं डायरेक्टली यहाँ से इसको ऑफ कर सकता हूँ। ऑटो पे चलाना है तो आप ऑटोमेटिक भाई अपने अकॉर्डिंग जो है AC चल जाएगा। ऑफ कर देता हूँ। वेंटिलेटेड सीट्स फ्रंट में ही है, ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है, एक बार 360 डिग्री कैमरा इस गाड़ी का चेकआउट कर लेते हैं। तो भाई देख रहे हो, आपको इसमें क्या ऐसी चीज़ लग रही है कि जो इसमें कमी है? मैंने भाई प्राइस के अकॉर्डिंग जो कैमरा है ना, वो उतना बढ़िया नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन आपको सारी मिल जाती है। ठीक है, तो 360 डिग्री कुछ कैमरा ऐसा मिलता है। इधर आप देखते हो तो पार्क, रियर, न्यूट्रल, डी और स्पोर्ट्स 2 मोड्स मिल जाते हैं। पैडल शिफ्टर्स भी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। इधर आपको वाइपर से कंट्रोल, इधर से आपको लाइट कंट्रोल, ऑटोमेटिक हेडलाइट्स भी आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाती हैं। हाँ, EV मोड भी मिल जाता है, तो आप EV मोड में भी चला सकते हो। और एक चीज़ ये बता दूं मैं आपको, इसका जो हाइब्रिड सिस्टम है वो बेसिकली वर्क ऐसे करता है कि जब तक आपकी कार चलेगी तब तक आपका इंजन ऑन ऑफ होता रहेगा, तो उससे थोड़ा सा माइलेज इंक्रीज होता है। और दूसरी चीज़ ये बता दूं कि अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया तो गाड़ी आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर से ऊपर नहीं चलने वाली है, क्योंकि बैटरी इसकी इतनी पावरफुल नहीं दी गई है। सिर्फ गाड़ी को थोड़ा सा मतलब माइलेज निकले, इस वजह से यह हाइब्रिड सिस्टम गाड़ियों में दिया गया है। इधर आप देखते हो ट्रैक्शन कंट्रोल के ऑन ऑफ के बटन्स मिल जाते हैं। उसी के साथ अगर मैं नीचे देखूं तो एक टाइप सी एक USB पोर्ट का बटन मिल जाएगा। कप होल्डर्स हैं, कप होल्डर के साथ अगर आपको लेदर का आर्मरेस्ट मिल जाता है, जो कि काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का है। यहाँ पर आपको स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट से मिल जाती है। अगर यही चीज़ मैं ऊपर देखूँ तो यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर के साथ वैनिटी लाइट्स मिल जाती हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। ऑटो डिमिंग IRVM दिया गया है हम लोगों को, और इस जगह पे अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको लाइट्स मिल जाती हैं जो कि हैलोजन में दी गई हैं। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी और लगती है कि हैलोजन में लाइट्स नहीं देनी चाहिए थी, LED में देनी चाहिए थी, क्योंकि गाड़ी का जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल जाता है। इधर भी आपको वैनिटी मिरर के साथ वैनिटी लाइट्स मिल जाती हैं, ये देखो, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको कप होल्डर्स मिलता है कि नहीं मिलता है? हमारी कप होल्डर भी दिया गया है, जिससे कि आपकी जो ड्रिंक्स वगैरह रखते हो इसी की हवा से वो ठंडी होती रहेगी। वहाँ पे भी मिलता है, कॉर्नर पे देख सकते हो। और इधर आपको फ्यूल लिड और बोनट ओपन करने का बटन। चलिए अभी भी इंजन के बारे में बात करेंगे। और डैशबोर्ड के बारे में मैं दिखाऊं तो डैशबोर्ड आपको चॉकलेटी ब्राउन मिलता है, और यहाँ पर आपको एम्बिएंट लाइटिंग में भी मिल जाती है। हाँ, एम्बिएंट लाइटिंग मिल जाती है। आप देखो भाई, गौर फरमाना, यहाँ पे पिक्सल सही हो जा, सही हो गई है ना। तो यहाँ पर देखो तो एम्बिएंट लाइटिंग भी आपको मिल जाती है। और सिटिंग कंफर्ट के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि सिटिंग कंफर्ट इस गाड़ी का नेक्स्ट लेवल है। चाहे आप लंबार सपोर्ट ले लो, चाहे आप इसकी कुशनिंग ले लो, काफ़ी अच्छी है। लेदरेट सीट्स मिल जाती हैं। और उसी के साथ साथ ये जो कलर का कॉम्बिनेशन रखा गया, ये रखा गया ट्रिपल टोन में। भाई देखो तो ये आपके रूफ हो जाती है वाइट, ये चॉकलेटी ब्राउन, नीचे आपको ब्लैक, तो ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। बाकी इंजन कौन सा कंपनी यूज़ कर रही है टोयोटा, आइए देखते हैं। और यहाँ से हम लोग पहले इसके बोनट को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, बोनट को ओपन करते हैं तो भाई बीच में देखो डोर की इंडिकेशन और बोनट की इंडिकेशन आ चुकी है। तो चलते हैं बाहर की तरफ। इग्निशन को भाई यहाँ से ऑफ कर देते हैं, लाइट्स भी ऑफ कर देते हैं। ठीक, चलते हैं सामने इंजन की तरफ, बात करते हैं इंजन के बारे में। तो चलते हैं, बोनट को ओपन करते हैं भाई। बोनट तो भाई इसका हैवी होगा, ये तो मुझे एहसास हो रहा है इसकी। भाई साहब, तो भाई बहुत खाली खाली नहीं लग रहा है? तो यहाँ पर आपको 2.0 TNGA 5th जनरेशन इनलाइन VVTi इंजन मिल जाता है। 1987 सीसी का इंजन मिल जाता है। 183 bhp की पावर, 188 न्यूटन मीटर का आपको टॉर्क निकाल कर देता है। इंसुलेशन गाड़ी में दिया गया है, बट इस गाड़ी को इंसुलेशन की नीड नहीं है। तो इस वजह से, क्योंकि इस गाड़ी का इंजन बहुत ही ज़्यादा साइलेंट आपको देखने को मिलता है, क्योंकि हाइब्रिड है। हाइब्रिड में कभी कभी इंजन ऑफ हो जाता है, कभी कभी इंजन ऑफ हो जाता है, तो वो ऑटोमेटिक अपना चलता रहता है। हाँ, लेकिन भाई मैं सच्ची कहूँ तो ये थोड़ी सी जगह खाली लग रही है। खैर कोई नहीं, 4 सिलेंडर इंजन मिल जाता है ये आपको, और ड्राइव गियर बॉक्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। जो बैटरी टाइप मिलता है वो 168 Ni सेल MH में देखने को मिलता है। तो चलिए बोनट को बंद करते हैं, अब इस गाड़ी के प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं और
टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस ZX ओ में या ZX ऑप्शनल में आपको क्या ऑफर देखने को मिलता है उस बारे में हम लोग बात करें। तो भाई ये थी अपनी इनोवा की हाई क्रॉस, ये एकदम टॉप एंड मॉडल है और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ही आती है। बाकी फ्रंट से यार काफ़ी बल्कि और काफ़ी शानदार लगती है। देखो बात करते हैं इस गाड़ी के प्राइसिंग के बारे में। टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस ZX ओ की एक्स शोरूम कॉस्टिंग करती है आपको 31,30,000 रुपये और इसकी ऑन रोड प्राइस पड़ती है 37,67,000 रुपये। इस गाड़ी पे कोई डिस्काउंट नहीं है भाई, है ना। और ये गाड़ी अगर आप लेने भी आते हो तो 1 से 2 महीने की वेटिंग पे ही मिलेगी। तो इस गाड़ी पे वेटिंग हमेशा रहती है क्योंकि इसका इंजन बहुत शानदार है और गाड़ी में आपको कंफर्ट नेक्स्ट लेवल मिलने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आपको इनोवा हाई क्रॉस के साथ मिल जाती हैं। अब मारुति की इन्विक्टो की क्या ही बात करूँ, दोनों गाड़ी सेम है, लेकिन भाई मेरे अगर माने तो ये ज़्यादा रिलायबल मुझे लगती है। अब वो क्यों लगती है भाई, टोयोटा का ट्रस्ट मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कहीं ज़्यादा नेक्सा से बेटर है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी दोनों गाड़ी अपनी जगह ठीक है, ना ही इन्विक्टो ख़राब है ना ही हाई क्रॉस ख़राब है। वो अपना अपना ओपिनियन है कि आपको कौन सी गाड़ी पसंद है, तो आप अपने ओपिनियन से अपनी गाड़ी परचेस कर सकते हो। बाकी ये प्राइस मैंने आपको बताई है सनी टोयोटा चिन्हट फैज़ाबाद रोड लखनऊ की। ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंस्टा फेसबुक मेरा पेज है, आप वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नई गाड़ी को लेकर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।